तो चलिए फिर अपन लोग स्टार्ट करते हैं। और हम लोग अभी सेट्स पढ़ रहे हैं। सेट्स का चैप्टर नंबर 1 है आपकी बुक में, लेक्चर नंबर 2 है आज आपका। और इसमें जो अपन लोग टॉपिक कवर करेंगे वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ अ सेट एंड टाइप्स ऑफ सेट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे खुद से करने के लिए, तो ठीक है, आई होप सबने कर लिए होंगे। तो चलो मैं क्या करके सबसे पूछ लेता हूँ, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन था द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो आप बताइए सेट होगा कि नहीं, जल्दी से बताओ सब लोग चैट में, ये सेट है कि नहीं, जल्दी सब लोग बताइए। द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स, इज इट अ सेट और नॉट? यश बता रहे इट इज अ सेट। यशस्वी ने बोला यस सर, ठीक है। और साक्षी बोल रही इट इज अ सेट। सेजल ने बोला यस सर, वेल डन का। ये आपका सेट है, ठीक है। तो इस सेट में पहले बताइए एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे। तो देखो क्या बोला गया है, फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अपन लोग को नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, इस तरह आगे चलता जाएगा। लेकिन अपने को क्या चाहिए, प्राइम चाहिए। क्या चाहिए, प्राइम। तो प्राइम में क्या होता है, प्राइम मतलब ऐसे नंबर होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर, ठीक है। एक तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को अपन लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। तो फर्स्ट प्राइम नंबर आपको लेने जो कि नेचुरल हो। तो पहला आपका होगा 2, ठीक है। फिर आपका होगा 3, फिर आपका होगा 5, ठीक। फिर आपका होगा 7 और फिर आपका होगा 11, ठीक है। तो 2 3 5 7, अब 8 नहीं हो सकता क्योंकि 8 में ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे। 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, तो आपको 11 मिलेगा। तो फाइनली आपके पास ये 5 आ गया। इसको अपन लोग सेट के फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये हमारे पास आया, तो इट इज़ वेल डिफाइंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए ये सेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन। ये भी वेल डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं। जितनी भी स्टेट्स हैं इंडियन यूनियन की, उसका आप एक कलेक्शन बना लीजिए, तो इट इज़ अ सेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा आगे देखिए क्या है, द कलेक्शन ऑफ पास्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ द इंडियन यूनियन। ये भी वेल डिफाइंड है, बीइंग अ वेल डिफाइंड स्टेटमेंट, दैट इज व्हाई इट इज अ सेट, ठीक है। अब देखिए क्या है, द कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड वर आउट फॉर 99 रन्स इन अ टेस्ट मैच, ठीक। तो ये भी आपका वेल डिफाइंड है। ऐसा कलेक्शन लेना क्रिकेटर्स का पूरे वर्ल्ड में जो 99 रन्स, ठीक है, पे आउट हो गए टेस्ट मैच में, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो यहाँ पे अपन लोग लिखेंगे कि बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, इट इज़ वेल डिफाइंड, इट इज़ अ सेट। द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। अब ये फिफ्थ वाला स्टेटमेंट बताइए सेट है कि नहीं, जल्दी सब लोग चैट में बताओ, जल्दी से आप लोग सब लोग चैट में बताइए, इज इट अ सेट और नॉट। द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, जल्दी सब लोग बताओ। साक्षी जी का कहना है नो सर, यशस्वी कहना है नो सर, अक्षता नो, सेजल नो, ठीक। तो सब लोग नो बोल रहे हैं, वेल डन। ये नहीं है, तो यहाँ पे गड़बड़ी जो स्टेटमेंट को अनक्लियर कर रहा है, वेल डिफाइंड नहीं होने दे रहा, वो ये वाला वर्ड है गुड। बता था ना, इट इज़ अ वे, ये जो बेतुका बना दे रहा है स्टेटमेंट को, ठीक है। क्योंकि हो सकता है हमारे लिए अच्छे हों, लेकिन बाहर जाके वो उतने अच्छे प्लेयर ना रहें, है ना, उतने अच्छे प्लेयर ना रहें विद रिस्पेक्ट टू सम अदर प्लेयर्स। तो ये चीज़ है, ये चेंज हो गया, तो इसीलिए इट इज़ नॉट अ सेट, ठीक है। ये आपका सेट नहीं है, ठीक है। तो ये अपन लोग ने पूरा कर लिया सॉल्व अच्छे से, मैंने पिछले लेक्चर में आपको दिया था, तो सबने कर लिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक। अब आज का लेक्चर अपन लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको सिखाया था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट। तो अपन लोग ने 2 मेथड पढ़े थे, एक था हमारा रोस्टर फॉर्म और एक था हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब अगर आपने 2 फॉर्म पढ़ लिए हैं तो ऑब्वियस है तो उसमें क्वेश्चंस बनेंगे। अब क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, आपको रोस्टर फॉर्म में दे देगा और बोलेगा भैया आप उसको चेंज करके दिखाओ किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, या सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दे देगा और बोलेगा इसको डियर आप चेंज करो रोस्टर फॉर्म में। तो इन दोनों वैरायटी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। और खुद ही पेपर में आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें क्वेश्चन आना ही आना आपका फिक्स है। तो पहले अपन लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। लेकिन ये सब क्वेश्चंस मैं आपसे ही पूछूंगा। तो चलिए, हर क्वेश्चन के लिए आपको 20-30 सेकंड मिलेगा, उसमें आपको करके बताना। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ डिवीजर ऑफ 9। तो आपको इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जल्दी सब लोग आंसर बताओ चैट बॉक्स में, जल्दी से आंसर बताइए, मैं आपको 20 सेकंड्स दे रहा हूँ, जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी सब लोग आंसर दीजिए। आपको पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं जो कि 9 के डिवीजर हो। अब सवाल उठता है कि सर पॉजिटिव इंटीजर क्या है। तो देखो, पॉजिटिव इंटीजर डियर, ये जो आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है, ये आपके सिंपली क्या होता है, मैंने आपको बताया भी था, पॉजिटिव इंटीजर दैट मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये आपके होंगे 1 2 3 एंड सो। ये आपके डियर क्या होते हैं,
पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट, ठीक है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सिंपली नेचुरल नंबर। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। अच्छा, डिवीज़र ऑफ 9 क्या होता है? जो डिवाइड करे उसको, है ना। जैसे अगर मैं आपसे बोलता 6 के डिवीज़र लिखिए, 6 के डिवीज़र लिखिए, तो क्या क्या होता है? एक तो 1 होता, क्योंकि 1 6 को डिवाइड कर रहा है, फिर उसके फैक्टर लिखना है, फिर 2 होता, फिर 3 होता, फिर आपका 6 इटसेल्फ होता, क्योंकि 6 भी 6 को डिवाइड कर रहा है ना। तो ये इसके फैक्टर्स हो जाते हैं, ये इसके डिवाइजर है, ठीक। जल्दी सब लोग अपना आंसर दीजिए। x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवीजर ऑफ 9। तो आपको ऐसे पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं जो 9 के डिवीजर हैं। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या क्या है। यश, आपका आंसर आया? चलिए, पहला आंसर आया, साक्षी जी ने दिया है 139, 139। चलो, एक आंसर मेरे पास आया है, अभी मैं चेक कर लेता हूँ। साक्षी जी ने दिया है 139। और कोई? यश, आपका आंसर आया? बड़ा स्लो कर रहे हो यार, तुम लोग आंसर नहीं दे रहे हो, इतना इजी क्वेश्चन है। यस, साक्षी, किसी का आंसर आया और नहीं? चलिए, तो फिर मैं आपको बताता हूँ, इस आंसर को अपन लोग चेक करते हैं, ठीक है, कि सही है कि गलत है। चलिए देखो, तो देखो इसमें क्या बोला गया है कि आपको क्या लेना है, पॉजिटिव इंटीजर डिवीजर ऑफ 9। तो अपन लोग क्या करते हैं, 9 के डिवीजर्स देख लेते हैं कि 9 के डिवीजर क्या क्या है। तो 9 के डिवीजर क्या क्या होंगे? 9 डिवीजर होंगे 1, फिर क्या होगा? 3 होगा, फिर क्या होगा? और कोई होगा? और कोई नहीं है भाई, 6 से थोड़ी ना 9 को डिवाइड करेगा, सिर्फ और सिर्फ अब 9 बचा। तो हमें क्या मिला? 139 मिला। हमें क्या मिला? 139। तो अपन लोग का जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसको हम लोग सिंपल आंसर लिखेंगे, दिस इज 139। भाई रोस्टर फॉर्म में आप ऐसे तो लिखते थे, लिस्टिंग कर देते एलिमेंट्स को, है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो साक्षी जी ने बिल्कुल सही दिया था, वेल डन साक्षी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज x such that x belongs to integers and मॉडुलस x लेस देन इक्वल टू 3। तो यहाँ पे अब आपको ऐसे अब देखो उसको ऐसे रीड आउट करते हैं। देखो पहला x तो क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म है, जस्ट लाइक डमी है, इससे कोई मतलब नहीं। आगे वाला देखो, पहला वाला x बस ये बताता है कि सेट ऑफ एलिमेंट्स, ओके, किस तरह के एलिमेंट्स हैं, तो वो आपको आगे वाला x बताएगा। वो ये बता रहा है कि x बिलोंग्स टू इंटीजर, आपको इंटीजर्स लेने हैं। क्या लेने हैं? इंटीजर्स। और जैसे ही देखिए इंटीजर्स आया, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए इंटीजर्स होते हैं क्या है। इंटीजर्स होते हैं क्या है? तो अपन लोग को पता है 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन सो। ये आपके इंटीजर्स, ठीक है। तो अपन लोग को इंटीजर्स लेने हैं जो इस इनइक्वालिटी को होल्ड करे। कैसी इनइक्वालिटी को? जिसका मॉड लेने पे लेस देन इक्वल टू 3 है, जिसका मॉड लेने पे लेस देन इक्वल टू 3 है। अच्छा, मॉड होता क्या है? मॉड भी अपन लोग को पता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ -2 का मॉड बताओ, तो आप बताओगे दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये क्या कर देगा? नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा। और अंदर पॉजिटिव है, अंदर पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है। वो सीधा कहता है कि भाई मुझको फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी दो, मैं हमेशा पॉजिटिव एंट्री दूंगा आपको, ठीक है, पॉजिटिव आउटपुट दूंगा हमेशा। एंट्री आप जैसी भी दो, चाहे नेगेटिव दो चाहे पॉजिटिव दो, डजेंट मैटर, मैं आपको हमेशा पॉजिटिव आउटपुट दूंगा विद द सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये आपका -2 का 2 कर देता है, +2 का 2 कर देता है। तो अब आपके पास ये इनइक्वालिटी देखिए, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 3। इस टाइप की आपको इनइक्वालिटी, इसको अपन लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो, एक तरीका तो ये कि आप हिट एंड ट्राई रख के चेक करते चलो, हिट एंड ट्राई। या कैसे सर? देखो इंटीजर्स में आपका 0 +-1 है, तो अपन लोग इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेंगे, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे अपन लोग लिखते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ऐसा अपन लोग लिख लेते हैं, ठीक। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है, ये आपका इंटीजर है। अब बात सुनना ध्यान से, बहुत अच्छे समझिएगा। देखो, अब पहला काम आप कर सकते थे हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल में क्या होता कि देखो, हिट एंड ट्रायल में क्या होता कि आप एक एक रख के चेक करते। तो जरा मैं -3 के इधर आता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे, -3 के लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपको -4 मिलेगा, -5 मिलेगा और ढेर सारे आपको नंबर मिलेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया -4, ठीक है, मैंने क्या ले लिया? -4। तो जब आप -4 लोगे तो जरा इसका मॉड निकालो। तो मॉड ऑफ -4 कितना हो जाएगा डियर? 4 हो जाएगा। 4 लेस देन इक्वल टू 3, क्या 4 3 से छोटा या बराबर होता है? तो आंसर आप बिग नो, 4 3 से छोटा या बराबर नहीं होता, तो इसका मतलब ये तो गलत हो जाएगा। और इस तरह अगर आप इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड मतलब इसके -3 के इधर लेफ्ट हैंड साइड पे जाओगे तो सभी गलत होंगे, क्योंकि -5 का मॉड लोगे 5 आएगा, तो 5 लेस देन इक्वल टू 3 नहीं होता, ये भी इनइक्वालिटी गलत है। तो इसका मतलब ये तो आपका पूरा पूरा गलत आ गया।
इधर वाला पूरा पूरा आपको नहीं लेना, ठीक है। अच्छा 3 के इधर आते तो 3 के इधर वाला भी सेम वही होगा, इधर आप जाओगे तब भी यही सेम होगा कि 4 मिलेगा 5 मिलेगा, 4 3 से छोटा है बराबर नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ भी आपको नहीं जाना। अब बच्चे कितने एलिमेंट्स, ये वाले आपके बच्चे, ये जो इधर वाले आ रहे हैं, इनको रख रख के अपन लोग चेक करेंगे। जैसे एक दो चेक करते हैं। सपोज मैंने रख लिया, मान लीजिए x बराबर -3, ठीक है। तो मॉड ऑफ -3 इज लेस देन इक्वल टू 3, ठीक। तो एक बात बताओ, मॉड ऑफ -3 होता कितना है? मॉड ऑफ -3 होता है 3, 3 लेस देन इक्वल टू 3। तो ये तो आपका सही हुआ ना, क्योंकि 3 3 से छोटा तो नहीं है बट बराबर तो है। भाई आप ध्यान से देखो, 3 3 से छोटा तो नहीं है बट बराबर है, दैट मीन्स ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। एक और चेक करते हैं। अच्छा इधर और आते हैं, -2 लेते हैं। तो x बराबर अगर मैं यहाँ पे -2 ले लूँ तो यहाँ पे क्या आएगा? मॉड ऑफ -2, मॉड ऑफ -2 होता है 2, है ना, 2 लेस देन इक्वल टू 3। तो ये सही है कि गलत है? तो आंसर है ये बिल्कुल आपका क्या है? सही है, ठीक। क्योंकि 2 3 के बराबर तो नहीं लेकिन छोटा तो है ना, तो एक बात सही होगी, इसका मतलब ये ट्रू है, ठीक। तो ये बीच के जितने भी आप नंबर देख रहे हो, ये सारे -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सब इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर देंगे, ठीक है। ये सभी सेटिस्फाई कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक। एक तरीका तो आपके पास ये हो गया, लेकिन एक तरीका मैं आपको और बता दे रहा हूँ कि उसमें आपको थोड़ा सा कम सोचना पड़ेगा। आप डायरेक्ट आंसर लिख दोगे, हिट एंड ट्राई लगाने की जरूरत नहीं है। देखो, एक प्रॉपर्टी आप मॉडलेस फंक्शन की होती है, उसको आप दिमाग में रखो। आंसर क्या होती है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कभी भी अगर आपको ऐसा लिखा मिल जाए, mod x लेस देन इक्वल टू a, ठीक है, mod x लेस देन इक्वल टू a, ठीक। जहाँ पे आपका जो x है वो पूरा पूरा रियल नंबर है। यहाँ मान लेते हैं x आपका पूरा पूरा कोई रियल नंबर या कुछ भी हो, रियल नंबर है तो इंटीजर भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी, सब रियल नंबर होते हैं ना। तो x मैंने इसलिए रियल नंबर ले लिया। एंड a अपन लोग मान लेते हैं कि कोई पॉजिटिव वैल्यू है, एक्सक्यूज मी, ये मान लेते हैं अपन लोग कोई पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव रियल नंबर ले लो, पॉजिटिव रियल नंबर ले लो, ठीक है। तो अगर a आपकी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और यहाँ पे आपका कह दिया mod x इज लेस देन इक्वल टू है, तो अपन लोग x की यहाँ पे x जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप इसको बता सकते हो कि इसकी रेंज क्या होगी। तो x की वैल्यू जो है वो हमेशा लाई करती है, हमेशा लाई करेगी -a से a, -a से। फिर इसके बाद आप देख लो जो जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं वो आपका आंसर हो जाएगा। फिर से देखो, जैसे मैं आपको बताऊँ, मान लीजिए mod x मुझे दिया है लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, ये आपको दिया। तो x की वैल्यू जानते हो, आप डायरेक्ट लिख दोगे, x की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख दोगे कि -5 से 5 के बीच में, ये इनइक्वालिटी लिख लो। एक्सक्यूज मी। तो ये जैसे ही आपने लिख दिया -5 से 5 के बीच में, अब जितने भी नंबर है वो ले लो, माइनस अगर इंटीजर की, और मान लो यहाँ पे एक चीज़ और लिख दिया है, एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो अपन लोग का आंसर क्या हो जाएगा? -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, आपका आंसर मिल गया डायरेक्ट, आपको सोचना ही नहीं पड़ा। इसमें भी आप ये अप्लाई कर सकते थे, mod x लेस देन इक्वल टू 3 है और x इंटीजर है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखते, क्योंकि mod x लेस देन इक्वल टू 3 दिया है एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो ये इसकी इस इनइक्वालिटी को अगर अपन लोग ब्रेक करेंगे तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी? -3 से 3, ठीक है, एंड x इंटीजर है, x इंटीजर है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर अगर मैं इसको देख के लिखूंगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा, क्या क्या आएगा? -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। देखो कितना सिंपल, कितना सिंपल, ठीक है। चलो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें है थर्ड वाले में, x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। ये तो बड़ा सिंपल है, तो पूछने की जरूरत भी नहीं है, आप लोग आसानी से कर लोगे, लेकिन मैं कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अपन लोग क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे p, है ना, क्योंकि लेटर्स आपको इसके लेटर्स लेने, x दैट इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रोपोर्शन, तो लेटर लेते हैं। तो पहला p आया, फिर r आया, फिर आपका क्या आया? o आया, p फिर आ रहा, लेकिन p अपन लोग लिख चुके थे, उसको रिपीट नहीं करेंगे, है ना। तो P R O, P लिख चुके हैं, O भी लिख चुके हैं, इसलिए नहीं रिपीट करेंगे। फिर R R भी लिख चुके हैं, लेकिन T नहीं लिखा तो T लिखेंगे। फिर I लिखेंगे, O लिख चुके हैं, N नहीं लिखे हैं, है ना, तो यहाँ पे N लिखेंगे, ठीक है। तो ये अपन लोग का सेट बन गया रोस्टर फॉर्म में, ठीक, समझ में आ रहा है ना। देखो फिर से देखो, प्रोपोर्शन था, अपन लोग इन जनरल लेटर्स को जो एलिमेंट्स हैं उनको रिपीट नहीं करते, दे शुड बी डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पे अपन लोग क्या लिखा? P लिखा, फिर R लिखा, फिर O लिखा। अब P आना तो चाहिए, लेकिन P ऑलरेडी आप लिख चुके हो पहले, इसलिए हमने P को नहीं लिखा। फिर O भी लिख चुके थे, इसलिए नहीं लिखा। फिर आगे देखो क्या है, फिर R लिख चुके थे, इसलिए नहीं लिखा। फिर T नहीं लिखा था, इसलिए T लिख दिया। I पहले नहीं आया था, I भी लिख दिया। N पहले नहीं आया था, N लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह करके आप लिख दोगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ वन। ये आपका थर्ड वन था, ठीक। अब जरा मुझे फोर्थ वाले का आंसर बताओ, जल्दी सब लोग चैट बॉक्स में आंसर बताइए। फोर्थ वाले का क्वेश्चन है, x सच दैट x इज इक्वल्स टू n ओवर n स्क्वायर प्लस 1,
मतलब अगर आपको x को आइडेंटिफाई करना है ना, तो आपको n को जानना पड़ेगा n क्या है। तो n के बारे में क्या दे दिया, 1 से 3 तक आपका जा रहा है, रेंज है उसकी, 1 भी 3 भी ले सकते हो, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो जल्दी सब लोग आंसर बताओ चैट बॉक्स में। देखिए सबसे पहले कौन बताता है। सर मैं 20 सेकंड्स दूंगा, जल्दी से बताओ, करो और आंसर बताओ। चैट बॉक्स में लिख के आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से सब लोग ट्राई करो। सब लोग ट्राई करो, हो जाएगा। अभी तक तो किसी का आंसर नहीं आया। ट्राई करो, बड़ा इजी क्वेश्चन है। एस इज दैट एक्स इक्वल्स टू एन ओवर एन स्क्वायर प्लस वन एंड वन लेस देन इक्वल टू एन लेस देन इक्वल टू थ्री वेर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक आंसर मेरे पास आया, ममता जी दे रही हैं 1/2 कॉमा 2/5, ठीक है। तो एक आंसर मेरे पास आया है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, और आंसर आ रहा है 1/2 एंड 2/5। एक मेरे पास आंसर आया, ठीक। चलिए टाइम खत्म, अब देखते हैं क्या होगा इसका आंसर, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे दिया क्या है, एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू एन अपॉन का एन स्क्वायर प्लस वन। अब बात समझिए, बात को समझिए। हमारे पास आ चुका है एक्स की वैल्यू आई है एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन। तो एक्स को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो यू शुड नो अबाउट एन, स्मॉल एन। तो एन क्या बोल रहा है, 1 से 3, और एन नेचुरल नंबर, तो अगर नेचुरल नंबर है डियर, नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब एन की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह जा सकती थी। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन लगा दी, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि हमारा जो एन है वो 1 से 3 के, 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए, और 1 और 3 को भी ले सकते हैं, इसलिए हमारा जो एन है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो एन की वैल्यू रिस्ट्रिक्ट होकर क्या हो गई, 1 2 3, यही तीन वैल्यू हो सकती है, एक 1 हो सकता है, एक 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो n 1 2 3 रखो। तो अगर अपन लोग n की जगह 1 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/1 स्क्वायर प्लस वन, दिस 1/2। अगर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.2 स्क्वायर प्लस वन, दैट इज 2/5, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप n की वैल्यू 3 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यह आ जाएगा आपके पास 3/3 स्क्वायर प्लस वन, दैट इज 3/10। तो आपका आंसर क्या आया, 1/2 2/5 और 3/10। तो इसको अपन लोग लिख देते हैं। तो हमारा जो आंसर आया है वो क्या आया है, हमारा आंसर आया है 1/2 2/5 एंड 3/10। दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन क्या, टी सच दैट टी क्यूब इज इक्वल टू 2। आपको ऐसे टी चाहिए जो इस इक्वेशन को होल्ड करे, टी क्यूब बराबर 2, और टी खुद क्या है, रियल नंबर। चलिए जल्दी से सब लोग ये क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। सब लोग ट्राई करो जल्दी से, और मुझे आंसर चैट बॉक्स में दो जल्दी से, क्या आएगा इसका आंसर, रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है। जल्दी से आंसर दीजिए सब लोग। अभी तो किसी का आया नहीं है। टी सच दैट टी क्यूब इज इक्वल टू टी बिलोंग्स टू आर। ममता आंसर दे रही है 1। अच्छा, बाकी लोग ट्राई करो, सब हो जाएगा। चलिए मेरे पास बस एक ही आंसर आया है, यश ने दिया है 1, ठीक है, बाकी किसी का नहीं आया। चलिए लेट्स चेक इट आउट। तो देखो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात है, देखो ये आपको ऐसा टी चाहिए जो कि रियल नंबर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस इक्वेशन को होल्ड करता। तो अपन लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को ही सॉल्व कर लेते हैं। भाई जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे यूल गेट द आंसर, आपको टी मिल जाएंगे, क्योंकि रियल नंबर तो इन्फिनाइट होते हैं, लेकिन इस इक्वेशन को भी होल्ड करना चाहिए ना। तो आप सिंपली क्या करोगे, आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इस इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं अपन लोग। टी क्यूब बराबर अपने पास आया है टी, टी क्यूब बराबर अपने पास आया है टी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, टी को इधर ले आते हैं, भाई क्यूबिक इक्वेशन है, टी क्यूब माइनस टी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, टी कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही मैंने टी कॉमन लिया, यहाँ पे आ गया आपके पास टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब टी स्क्वायर माइनस 1, अब देखो आपको पता है, एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी
ए प्लस बी। तो ये अपन लोग यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ जब अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टी इन ब्रैकेट दिस इज टी माइनस वन एंड टी प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो। तो अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या क्या मिल जाएगी, टी की वैल्यू एक जीरो मिल जाएगी, इसको करोगे जीरो के बराबर तो वन मिल जाएगा, इसको करोगे तो माइनस वन मिल जाएगा। तो अपन लोग के पास वैल्यू क्या आ गई, जीरो वन माइनस वन सिंपली। और वैसे भी आपको दिख रहा है क्यूबिक इक्वेशन है तो थ्री रूट्स इसके पास आएंगे। तो अपन लोग को मिल चुका। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा माइनस वन जीरो वन। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आई होप सबको क्लियर होगा। जल्दी सब लोग के बाद थम्स अप कर दो। यहाँ तक सबको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूँ। एक बार सब लोग यहाँ पे थम्स अप कर दो। यहाँ तक सबको क्लियर है, साक्षी क्लियर है, यशस्वी जी को भी क्लियर है, बस दो ही लोग को क्लियर है, बाकी लोग को क्लियर नहीं है। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, कहीं कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, बिल्कुल आप लोग पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए, तो सब लोग कह रहे हैं क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे अपन लोग क्या करने वाले हैं, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अभी आप क्या कर रहे थे, सेट बिल्डर को रोस्टर में कन्वर्ट कर रहे थे, अब आप इसको क्या करोगे, सेट बिल्डर फॉर्म में करोगे। ठीक है, इसमें करोगे डियर सेट बिल्डर फॉर्म में। तो चलिए ट्राई करते हैं। अब देखिए इसमें कैसे करना है, तो आपको सब चीज़ पता है कि कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टीज इसको अपन लोग दिखाते हैं। तो यहाँ पे जैसे बोला है सेट ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स होते क्या, नेचुरल नंबर्स होते क्या। ठीक है, वन टू थ्री डॉट डॉट डॉट, ये आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो इनका रेसिप्रोकल करके लिखना, रेसिप्रोकल करके। ठीक है, मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूँ, सबको एक बार ट्राई करो। चैट बॉक्स में आंसर दो मुझे जल्दी से, एक बार ट्राई करो, हो सकता है आपको कर लूँ। एक बार ट्राई करो सब लोग जल्दी से। आपको इन्हीं का रेसिप्रोकल बना के सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। जल्दी ट्राई करो बेटा, सब लोग ट्राई करो, हो जाएगा। रेसिप्रोकल लेना है आपको नेचुरल नंबर्स का। तो रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि टू का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आप बताओगे सर टू का रेसिप्रोकल वन बाई टू होगा, है ना। थ्री का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आप बताओगे थ्री का रेसिप्रोकल वन बाई थ्री होगा। अब आपसे कोई पूछे फोर का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो वन बाई फोर होगा। इस तरह आप बता सकते हो। तो हम लोग को क्या करना है, नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल लेना है, नेचुरल नंबर्स का रेसिप्रोकल, उसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाना है। ठीक, चलिए मैं करता हूँ पहला वाला। तो देखिए इसमें तुम क्या करोगे, आप लोग क्या करोगे, एक्स सच दैट। अब देखो नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल मतलब वन अपॉन वन करोगे। अब मैं यहाँ पर रेसिप्रोकल्स लिख रहा हूँ तो वन ही आएगा। फिर टू का रेसिप्रोकल करोगे तो वन बाई टू आएगा। थ्री का रेसिप्रोकल करोगे वन बाई थ्री आएगा। फोर का रेसिप्रोकल करोगे वन बाई फोर आएगा, एंड सो ऑन सो ऑन, इस तरह आगे चलता रहेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर तो फिर आपको पूरा इन्फिनाइट सेट बन रहा है। तो यहाँ पे अपन लोग इसको क्या लिखेंगे, हम लोग ऐसे लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू। अब देखो इस पे एक हम लोग पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे। तो पैटर्न क्या है, इसमें सब में पहला एलिमेंट सेम है। देखो वन 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 वन, पहला एलिमेंट देखो सब में सेम, सब में आप देखोगे वन 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 है ना। तो यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू वन लिख देते हैं। डिनोमिनेटर में अगर आप देखोगे तो डिनोमिनेटर में देखो पहले वन आया, फिर टू आया, फिर थ्री आया, ये चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे अपन लोग यहाँ पे एक वेरिएबल के लिए यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे स्मॉल एन लिख दिया, तो एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन एन। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब एन को तुम आइडेंटिफाई करो, क्योंकि एक्स को जानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पूरा एन बताना पड़ेगा, है ना। एन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो एन क्या है, देखो वन है, टू है, थ्री है, ये तो नेचुरल नंबर होते हैं। तो अपन लोग यहाँ पे लिख देंगे वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और आप देखो एन नेचुरल नंबर है तो वन रखोगे, देखो पहला एलिमेंट वन मिल जाएगा, फिर टू रखोगे वन बाई टू मिल जाएगा। तो ये आपको पूरा पूरा सेट आपका बन जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x इज इक्वल्स टू वन बाई एन लिख देते हैं, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कुछ बुक्स में आपको ऐसा मिल जाएगा, लेकिन आप पहला नोटेशन यूज़ करना। ठीक है, पहले वाले वे में किया है उस तरह आपको करना। ठीक, अब सेकेंड वाला आप लोग करो, ट्राई करो जल्दी से, सेकेंड वाला जल्दी से ट्राई करो। आंसर दो चैट बॉक्स में, द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। आपको ऑड नेचुरल नंबर्स लेने। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर्स वैसे होते क्या है, ऑड नेचुरल नंबर्स आपके होते हैं जैसे वन थ्री फाइव, क्योंकि नेचुरल नंबर तो अपन लोग को वन टू थ्री फोर इसी के बारे में सोचना है। और ऑड बोल दिया तो ये आपका ऑड वाले हो जाएंगे, वन थ्री फाइव, है ना, वन थ्री फाइव सेवन नाइन, इस तरह आगे चलते जाएंगे, ये आपके ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक, तो जल्दी से आंसर दो आप लोग। इसको आप ज़रा कन्वर्ट करो, ट्राई करो सेट बिल्डर फॉर्म में, ट्राई करिए, जल्दी से ट्राई कीजिए सब लोग। वन थ्री फाइव सेवन नाइन, किसी का आंसर आया, जल्दी से दो चैट बॉक्स में आंसर बताइए सब लोग।
तो चलो देखो 13579 अपन लोग के पास कितना है 13579। साक्षी जी ने आंसर दिया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज जीरो प्लस। अब ये जीरो प्लस डियर क्या है ऑड पॉजिटिव, अच्छा पॉजिटिव आपने दिया होगा, ऑड के लिए दिया होगा है ना। एक्स इज जीरो प्लस। अब ये जीरो प्लस क्या है, ये साक्षी जी का आंसर है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज जीरो प्लस। अब यार ये जीरो प्लस में आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, चैट में लिख के बताओ जीरो प्लस क्या है, मुझे आपने जीरो प्लस लिखा है सर, ओ है, ओ ओ ओ मतलब क्या ऑड। अच्छा और ये भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा आंसर नहीं माना जाएगा। आपने क्या किया इसको सेट बिल्डर में ऐसे लिख दिया एक्स सच दैट एक्स एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, इज द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स एज इट इज, आपने ऐसा लिख दिया, ठीक है, ऐसा कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा बढ़िया ज़्यादा स्टैंडर्ड क्या माना जाएगा, इसको जनरल फॉर्म में थोड़ा करके लिखो। तो जनरल फॉर्म में बताता हूँ कैसे आप लिखोगे, देखो अब यहाँ पे आपको एक पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। हमारा आंसर 13579 एंड सो ऑन इस टाइप वाले नंबर है, तो देखो यहाँ पे पैटर्न कैसे मिलेगा, देखो मैं अगर तुम्हें दिखाऊंगा, देखो ये वन लिखा हुआ है, ये आपका कितना है वन, ठीक है, तो इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, ये टू इंटू वन, टू इंटू वन होता है टू, और टू में से अगर मैं वन को माइनस कर दूंगा देखो ये आ जाएगा। अच्छा थ्री को क्या लिख सकते हैं इसी तरह, थ्री को अपन लोग लिख सकते हैं टू इंटू टू माइनस वन, तो आपको ये थ्री मिल जाएगा। अच्छा फाइव के क्या लिख सकते हैं, टू इंटू थ्री, टू इंटू थ्री माइनस का वन। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें एक आपको पैटर्न मिल गया, टू इंटू वन फिर टू इंटू टू, टू इंटू थ्री और माइनस माइनस वन सबसे कर रहे हो। तो अगर मैं सेकेंड वाले का आंसर लिखूंगा, सेकेंड वाले का आंसर लिखूंगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो टू 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 सब में, तो यहाँ पे टू तो मैंने लिख दिया, टू टू सब में इसलिए मैंने यहाँ पे टू लिख दिया। इसके बाद देखो यहाँ पे कितना आया है वन, फिर टू हो गया, फिर थ्री हो गया, चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे आपको एक वेरिएबल लेना होगा। यहाँ पे अपन लोग के ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो, मान लो मैंने एन ले लिया है ना, तो एन कर दिया। अब क्योंकि एन चेंज हो रहा है ना, इसके बाद एक चीज़ और माइनस वन, तो माइनस वन तो सब में है, तो यहाँ पे अपन लोग लिख देंगे माइनस वन, ठीक है, वेयर वेयर। अब ये जो आपका एन है, एन ही देखो यहाँ पे कहाँ से वेरी हो रहा है, वन टू थ्री ऐसा आ रहा है, पहले वन आया फिर टू आया फिर थ्री आया, तो इसलिए इसको अपन लोग लिखेंगे नेचुरल। तो ये हमारा बन गया जनरल फॉर्म ऑफ ऑड, ठीक है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। अच्छा कोई ऐसे भी सोच सकता था, देखो एक तो मैंने ये बताया आपको, कोई ऐसे भी तो सोच सकता था, जैसे कि मुझे मान लो इसको लिखना है, हाँ टू इंटू, टू इंटू मैं इसको ज़ीरो कर देता, टू इंटू ज़ीरो ज़ीरो होता है, और इसके बाद इसमें प्लस वन कर देता, तब भी तो आपका वन आ जाता, ठीक है। थ्री को मैं ऐसे लिख सकता था, टू इंटू वन प्लस वन, ठीक। फाइव को मैं ऐसे लिख सकता था, टू इंटू टू प्लस वन, ये भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं ये लिखता तो क्या आंसर आता, इससे भी तो आपका पैटर्न पूरा बन जा रहा है, देखो सारे नंबर आ जा रहे हैं, टू इंटू जीरो जीरो होता है, जीरो प्लस वन वन, इसके बाद यहाँ देखो टू इंटू वन टू होता है, टू प्लस वन इज थ्री, तो ये भी पैटर्न बन जाता है, ये भी आप आंसर दे सकते थे, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू टू एन प्लस वन, ठीक है, वेयर वेयर। अब देखो जो वेरिएबल आपका एन है वो कहाँ से वेरी कर रहा है, वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो एन बिलोंग्स टू यहाँ पे आप होल नंबर भी लिख सकते थे। तो ये अपन लोग ने लगा दिया द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। अगर सबको समझ में आ रहा है एक बार सब लोग चैट में यस सर लिख दो, यहाँ तक सबको क्लियर है, जल्दी बताओ यहाँ तक सबको क्लियर है, एक बार चैट में यस सर लिख दो, यहाँ तक सबको क्लियर है कि द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। यशस्वी यस सर, ठीक, साक्षी यस सर, यस सर, ठीक, वेल डन। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, ठीक। अब इसको जरा ट्राई करो, द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, इसको जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर बताओ, यस भी कहना है यस सर, वेल डन वेल डन। चलो ये वाला ट्राई करो, थर्ड वाला जल्दी से, थर्ड वाला ट्राई कीजिए सब लोग। थर्ड वाले में बोला है द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इवन नेचुरल नंबर्स लेने हैं, नेचुरल नंबर्स होंगे लेकिन इवन, जल्दी सब लोग ट्राई करो। ठीक है, जल्दी से आंसर सब लोग दीजिए। इवन नेचुरल नंबर्स आप लोग पता है ना, इवन नेचुरल नंबर्स आपके होंगे टू फोर सिक्स है ना, एट एंड सो, इस टाइप के जो आपके नंबर्स होंगे इसको अपन लोग बोलेंगे इवन नेचुरल नंबर्स।
पैटर्न बनाओ, पैटर्न 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 बनाइए। इसको आप लिख सकते हो क्या, 2 × 1। इसको टीयर क्या लिख सकते हो, 2 × 2। इसको क्या लिख सकते हो, 2 × 3, है ना। 8 क्या लिख सकते हैं, 2 × 4। तो यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, देखो 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4, इस तरह करके आपका पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे थर्ड वाले का अपन लोग अगर आंसर लिखना चाहते हैं तो बड़ा आसानी से लिख सकते हैं। क्या होगा आंसर थर्ड वाले का, ये देखिए तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 2 4 6 8, 2 × 1, 2 × 2, तो 2 तो सब में है, तो अपन लोग लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 2, 2 सब में। अब यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, 1 2 3 4 चेंज हुआ, तो यहाँ पे एक अपन लोग वेरिएबल लेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने n ले लिया, है ना, n ले लिया। अब n यहाँ पे क्या 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे अपन लोग लिख देंगे वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हो गया, देखो कितना सिंपल। चलो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको जल्दी से क्लियर करके बताओ, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो। द क्वेश्चन इज 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, है ना, एंड सो ऑन 9/10। तो यहाँ तक आपको दिया, जल्दी से इसको कन्वर्ट करो सेट बिल्डर फॉर्म में। जल्दी से आप इसको चेंज करके लिखिए और चैट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए जल्दी से, सब लोग जल्दी बताओ। चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। पैटर्न देखो, बस पैटर्न क्या बन रहा है। एक आंसर आया इसका, x सच दैट x इज इक्वल टू n+2, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यश का आंसर आया है x सच दैट x इज इक्वल टू n+2 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलिए एक आंसर ये आया है, और कोई, सब लोग ट्राई करो। चलिए बाकी तो नहीं आ रहा। तो देखो, देखिए ये अगर आप ये आंसर लिख रहे हो तो पहले देखो, एक बार जब भी लिखो एक बार चेक भी कर लो, क्रॉस चेक कर लो। पहले सर क्रॉस चेक कैसे करेंगे, देखो एन आपने नेचुरल नंबर बोला, तो नेचुरल नंबर मतलब हो जाएगा आपका एन की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 2 3 एंड सो ऑन। उसको जरा रखो, जरा एक्स की जगह यहाँ पे 1 रखो, और जब आप एक्स की जगह यहाँ पे 1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू मिलेगी 1 + 2 दिस इज 3। फिर 2 रखो, 2 + 2 कितना होगा 4। फिर आप 3 रखो, 3 + 2 आपका होगा 5 एंड सो ऑन सो ऑन। तो 3 4 5 आ रहा है, जबकि यहाँ पे जो अपन लोग का आंसर है तो फ्रैक्शन में है ना, ये आपका जो आंसर है फ्रैक्शन में, तो इसका ये आंसर तो नहीं होगा। फिर आंसर क्या होगा, तो देखो यहाँ पे आप देखो पैटर्न पकड़ने की कोशिश करो। पैटर्न, पैटर्न क्या है देखो, 1/2, तो मतलब यहाँ पे 1 आया तो उसके नीचे उसका सक्सेसर आ गया। फिर आगे देखो, फिर 2 आया तो 2 के नीचे उसका सक्सेसर आ गया, फिर 3 आया सक्सेसर आ गया। तो ऊपर वाला पैटर्न है 1 2 3 4 5 6 9 तक चलता जा रहा है। तो अपन लोग लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू, ऊपर अगर मैंने n माना तो नीचे जो है उसका सक्सेसर आ रहा है, सक्सेसर बोले तो n+1, ठीक है, इसका सक्सेसर दैट मीन्स n+1, है ना। लेकिन ये इन्फिनाइट तक नहीं जा रहा, यहाँ पे आप लिख भी दोगे वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि पहला एलिमेंट आपका 1/2 है तो n की वैल्यू 1 आएगी, है ना। लेकिन अब आपको इन्फिनाइट तक नहीं जाना, आपको जाना 9 तक जाना है। ये देखो, ये जो n है जो लास्ट वाला है वो 9 तक जा रहा है। तो यहाँ पे अपन लोग ये भी लिखेंगे एंड जो n है वो लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है, क्योंकि 9 पे जाके आपको स्टॉप कर देना है। अब आप रख के देखो, जरा चेक करो, 1 रखो 1/2 आ जाएगा, 2 रखो 2/3 आ जाएगा, 3 रखो 3/4 आ जाएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, आपको इसको सेट वही है, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कन्वर्ट, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको इसको क्या करना है, सॉरी रोस्टर फॉर्म में लिखना है ना। तो an आपका क्या दिया है, सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर an+1। वेट अ मिनट, अभी तक हम लोग इसको सेट बिल्डर में सबको कर रहे थे ना, हाँ सेट बिल्डर में कर रहे थे। एक्चुअली में ये क्वेश्चन मैंने एक आपको दे दिया है, इसमें हम लोग को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। तो ये क्वेश्चन पहले वाले पार्ट का, लेकिन चलो कोई नहीं, कोई देखिए अपन लोग ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं, जल्दी से करो इसको, जल्दी से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। एक्चुअली में क्वेश्चन है कि आपका सेट बिल्डर में दिया ऑलरेडी, आपको रोस्टर में करना है ना, जल्दी से करो। ऐसा क्वेश्चन मैंने एक कराया पिछले लेक्चर में, मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन एक कराया है ना, an सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर an+1। ओहो, इसमें एक डियर एक करेक्शन है, मैं इसको थोड़ा करेक्ट करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है, देयर इज वन करेक्शन है, एक करेक्शन है, ये जो an+1 लिखा है ना, ये +1 सफिक्स में होगा, दैट मीन्स इसको मैं पूरा ऐसे लिख देता हूँ,
ऐसे, ठीक है। ये करेक्शन आपका होगा, करेक्शन, ठीक। और ये आपका करेक्शन जो ए एन प्लस वन ऐसा नहीं है, ये ऐसा सफिक्स में एन प्लस वन, ठीक। अब आप ज़रा ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो और आंसर बताओ मुझे, आंसर बताओ, ठीक है। जल्दी से आंसर बताइए भाई। इसमें जो एलिमेंट्स आने वाले वो तो अपन लोग को पता है, वो कुछ ऐसे आएंगे, ए वन है ना, ए टू, ए थ्री, ठीक है, एंड सो ऑन। आप चाहो तो 4-5 एलिमेंट इसमें लिख दो, है ना। 3 तो कम से कम लिखने होते हैं, मिनिमम आपके 3 होने चाहिए। ए थ्री, है ना, ए फोर, इसी तरह आएगा आपका ए फाइव एंड सो ऑन, इस तरह आपका आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से आंसर बताओ चैट बॉक्स में। अब ये ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव की वैल्यू निकाल लो एक क्वेश्चन की हेल्प से। अक्षता, साक्षी, सेजल, यशस्वी, जल्दी से आंसर दीजिए। ट्राई करो जल्दी से। ऐसा क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को कराया है ना, ठीक। अब देखो मैं करता हूँ उसको, ध्यान समझो। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या है, आपको ए एन टाइप के एलिमेंट्स लेने हैं, ए एन टाइप के। तो अब हमने कहा यार ए एन टाइप के एलिमेंट्स लेने, तो इसमें एन क्या है, पहले एन तो पता चले। तो एन हम लोग को पता चला कि नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 ये सब होते हैं। तो हम यहाँ पे नेचुरल नंबर रखना स्टार्ट करेंगे। देखो 1 रखा तो ए वन मिला, 2 रखा तो ए टू मिला, 3 रखा तो ए थ्री मिला। तो अब आपको इसी सारे एलिमेंट्स को ढूंढना है, 1 2 3, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव। अब इसको कैसे निकालें? अच्छा, एक तो आपको देखो दीपावली ऑफर के लो मिला है ना, ए वन बराबर 1 दिया है, इसका मतलब पहला एलिमेंट तो आपको यहाँ मिल चुका है, दिस इज 1, ठीक है, दिस इज 1। ये तो आपको मिल चुका कि ए वन की वैल्यू 1 होगी। अब बाकी सबके एलिमेंट्स की वैल्यू अपन लोग कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए इक्वेशन दी है, देखिए इक्वेशन क्या दी है, ये आपको ये दिया गया है, ए एन प्लस वन इज इक्वल टू 3an। तो इसको अपन लोग लिख लेते हैं, ए एन प्लस वन इज इक्वल टू 3an, ये अपन लोग को दिया है, ठीक। तो यहाँ पे अपन लोग रख रख के निकालें, क्योंकि n अपन लोग का नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे पहले हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं n की वैल्यू 1, ठीक है। तो जब आप n की वैल्यू को 1 रखोगे, 1 रखो, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस वन, दिस इज ए टू। ए टू इज 3 टाइम्स ए वन, है ना, ए वन 3 टाइम्स ए वन, 3 टाइम्स ए वन, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए वन? ए वन इज 1, सो द आंसर इज 3। इसी तरीके से जरा आप n की जगह पुट करो, 2 पुट करो। तो जब आप पुट करोगे 2, तो आपके पास आ जाएगा ए थ्री। ए थ्री इज नथिंग बट दिस इज 3 टाइम्स ए टू, 3 टाइम्स ए टू, 3 टाइम्स ए टू, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए टू? तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ए टू की वैल्यू आपने 3 निकाली है, तो यहाँ पे रख दो, है ना, 3 टाइम्स ए टू, ये। तो ये आपके पास कितना आ गया डियर? 3 स्क्वायर, ठीक। अब n की वैल्यू आप 3 पुट कर दो, तो आपके पास आ जाएगा ए फोर, ए फोर 3 टाइम्स ए थ्री, ठीक है, 3 टाइम्स ए थ्री। तो 3 टाइम्स ए थ्री, ए थ्री कितना है डियर? 3 स्क्वायर है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3 का क्यूब। एक और निकालना चाहते हो तो निकाल लो, n की वैल्यू अपन लोग ने रख दी क्या? 4। तो ये आपके पास आ जाएगा ए फाइव इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए फोर, है ना, 3 क्यूब, और ये आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 4। तो इस तरह आपके सारे एलिमेंट्स आते जाएंगे। तो कम से कम आपको 3 या 4 एलिमेंट निकाल के रख देने चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं अब इसका आंसर लिखना चाहूँ, ठीक, आंसर, तो डियर इसका आंसर आएगा, आंसर आएगा क्या? आपके पास आएगा, पहला आपका एलिमेंट 1 था, फिर आपके पास 3 मिला, फिर 3 स्क्वायर मिला, ठीक, फिर 3 क्यूब, फिर 3 की पावर 4 एंड सो, इस तरह आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पे सोन करके हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो आप सबको क्लियर हो रहा होगा। यशस्वी ने भी आंसर देने की कोशिश की 1 2 3, बट द करेक्ट आंसर इज 1 3 3 स्क्वायर 3 की पावर क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। चलो जल्दी सब लोग एक बार थम्स अप कर दो। यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? से यस और नो, अगर कोई डाउट है तो पूछो, मैं बता दूं। यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं? एक बार चैट बॉक्स में लिख दो यस सर या नो सर। तो चलिए, आई होप सबको क्लियर है, ठीक। चलो देखो, अब यहाँ पे ये तो हो गया। अब आप लोग से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, आप लोग से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक रैपिड टाइप का क्वेश्चन, ठीक। कि ये एक आपका सेट मैंने मान लिया, एक सेट आपको दिया गया है, ठीक है। अब जिसमें फर्स्ट एंट्री 1 है, सेकेंड एंट्री 3 है, थर्ड एंट्री 3 स्क्वायर है, फोर्थ एंट्री ये है। तो आप क्या मुझे ये बता सकते हो कि इसकी इसकी 98th एंट्री क्या होगी? जो इसका 98th वाली जो एंट्री होगी, या 98th एलिमेंट कह लो, उसका क्या होगा, ये आपको बताना, जल्दी से बताओ। जो 98th एलिमेंट होगा वो क्या होगा? जल्दी सब लोग चैट बॉक्स में बताओ, जो इसका 98th एलिमेंट होगा वो क्या होगा, ये आपको बताना है।
ठीक है, 98th वाला एलिमेंट। तो 98th वाले एलिमेंट में अपन लोग देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसकी पोजीशन के रिस्पेक्ट में क्या आ रहा है। जैसे देखो मैं बताता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ करने का इसका तरीका क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए मैं इसको कर रहा हूँ। तो 98th एलिमेंट इसका पूछा गया है, तो अब देखो इसका पैटर्न पकड़ो। तो जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा है 1, क्या लिखा है 1, तो ये इसकी फर्स्ट है ना, ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट पोजीशन पे 1 आया, सेकेंड पोजीशन पे 3 आया, थर्ड पोजीशन पे 3 स्क्वायर आया, फोर्थ पोजीशन पे ये आया। तो अगर मैं फर्स्ट पोजीशन की बात करूँ आप लोगों से, फर्स्ट पोजीशन की, तो इसको अपन लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 1, इसकी जो पोजीशन थी -1, तो आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया। अच्छा, इसमें देखो, इसमें क्या होगा, अपन लोग क्या लिखेंगे, देखो 3 की पावर 0 1 होता है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 2 -1, तो 3 में से अगर पावर आप लिखोगे 2 -1, 2 क्या इसकी पोजीशन है, पोजीशन में से 1 माइनस कर दिया, 2 - 1 इज 1, और 3 की पावर 1 आपका 3 आता है। अच्छा, 3 स्क्वायर पे आइए, तो 3 स्क्वायर पे क्या होगा 3, इसकी पोजीशन क्या है 3, इसमें से -1 कर दो, तो आपके पास कितना आ गया 3 की पावर 2, जो कि आपका ये। तो अपन लोग को यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गया कि जो भी एलिमेंट की वैल्यू होगी किसी पोजीशन, वो क्या होगी 3 की पावर उसकी पोजीशन -1, 3 उसकी पावर पोजीशन -1, तो अपन लोग क्या लिखेंगे 3 की पावर इसकी पोजीशन क्या है 98 -1 कर दो, तो अपन लोग को क्या मिल गया 3 की पावर 97। ठीक है, क्या मिल गया 3 की पावर 97। अब चलो एक जल्दी इसमें क्विक क्वेश्चन एक और पूछ लेता हूँ। ठीक है, देखिए कौन बताता है सबसे पहले। ठीक, तो इसी में जैसे मैं ही बता दें तो बहुत इजी है, देखो कोई बहुत टफ नहीं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने पूछा भाई बताइए जो 101th एलिमेंट होगा वो क्या होगा, ये बता दीजिए आप। तो बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। क्या करोगे आप सिंपल क्या करोगे, पहले एलिमेंट को लिखोगे। ठीक है, तो एलिमेंट लिखना है, एलिमेंट की वैल्यू चाहिए तो 3 लिखो, इसके ऊपर पावर लगा दो जो भी है, जो इसकी पोजीशन है, जो भी इसकी पोजीशन पावर -1, तो आपके पास कितना आ गया 3 की पावर 100, ये इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। ठीक, चलिए अब फाइनली अपन लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, सेट्स के क्या क्या टाइप आपको पढ़ने हैं और क्या क्या देखने हैं, हम लोग एक करके इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में सारी चीज़ें। ठीक, तो देखो जैसे इसमें सबसे पहले क्या है एम्प्टी सेट। सबसे पहला जो यहाँ पे सेट की बात कर रहा है वो आपका क्या है एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट क्या होता है, अ सेट इज सेट टू बी एम्प्टी और नल और वाइड सेट इफ इट हैज़ नो एलिमेंट एंड इज डिनोटेड बाय 5। देखो रही मैथमेटिक्स में बार बार कहता हूँ जैसा नाम वैसा काम, तो बोल रहा है ये एम्प्टी सेट, एम्प्टी मतलब खाली, एम्प्टी मतलब खाली। तो एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना आ पाए, कोई भी एलिमेंट ना हो, तो ऐसे सेट को अपन लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, ऐसे सेट को अपन लोग क्या बोलते हैं एम्प्टी सेट। तो इन द रोस्टर मेथड इट इज डिनोटेड बाय दिस ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, और अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो 5, मतलब एम्प्टी सेट को या नल सेट को या वॉइड सेट को अगर अपन लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो अगर आपसे बोला गया कि भैया आपको रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है, इसमें सेट बिल्डर फॉर्म, तो अगर सेट बिल्डर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना होगा तो आप सिंपली क्या करना, आप 5 बना देना। ठीक है, क्या बना दोगे 5। और अगर आपको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, रोस्टर फॉर्म में, तो आप क्या करोगे, एक कर्ली ब्रैकेट बनाओगे, उसमें कुछ लिखना नहीं क्योंकि एम्प्टी सेट है ना। ठीक, अब जैसे इसका अपन लोग एग्जांपल देखते हैं। एक दिया मैंने एग्जांपल, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने लिया है x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है डियर -1, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है डियर -1। तो क्या आप मुझे कोई ऐसा x बता सकते हो, चैट बॉक्स में लिख के जल्दी बताओ, जो कि रियल नंबर हो और उसको स्क्वायर करने पे नेगेटिव आ जाए। जल्दी से बताओ सब लोग, जल्दी से बताइए सब लोग। ऐसा कोई मुझे रियल नंबर बता सकते हो जिसका स्क्वायर करने में आपको -1 आ जाए? यशस्वी बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है? कोई ऐसा रियल नंबर मुझे बताओ। हाँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। अगर आप यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी आती है, रियल नंबर पॉसिबल नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर में पॉसिबल है बट रियल नंबर में ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब मुझे कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं मिलेगा जिसका स्क्वायर करने में -1, इसलिए ये आपका कैसा सेट हो गया एम्प्टी सेट। ठीक है, तो अगर आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे 5 बना देना, और अगर रोस्टर मेथड में लिखोगे तो ऐसे कर्ली ब्रैकेट बना देना। ठीक है, छोड़ देना। अब देखिए आगे क्या बोला है, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट 1 एलिमेंट इज कॉल्ड ए नॉन एम्प्टी सेट और नॉन वॉइड सेट। अब अगर कम से कम सेट में एक एलिमेंट है या एक से ज़्यादा है, कम से कम एक मतलब एक होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ऐसे सेट को अपन लोग बोलते हैं नॉन वॉइड सेट।
वॉइड सेट जब कोई भी एलिमेंट ना हो, लेकिन कुछ एलिमेंट्स अगर हैं तो उसे अपन लोग क्या बोलेंगे, नॉन वॉइड सेट। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ सेट ऑफ वॉवेल्स ए आई ओ यू, तो उसमें एलिमेंट्स हैं, है ना, 5 एलिमेंट्स है, तो उसको अपन लोग बोलेंगे नॉन एम्प्टी या नॉन वॉइड सेट। ठीक है, तो अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखो नोट क्या, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी आपके कैसे सेट्स हैं, दीज आर टू एम्प्टी सेट्स, कोई दो एम्प्टी सेट्स हैं। ठीक, तो इसको मैं अलग अलग जैसे मान रहा हूँ, ए 5 1, ठीक है, और बी को भी अपन लोग ले लेते हैं, कुछ मान लेते हैं 5 2, दोनों एम्प्टी सेट्स हैं, दोनों एम्प्टी सेट्स हैं। देन x बिलोंग्स टू ए इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू बी इज सेटिस्फाइड बिकॉज देर आर नो एलिमेंट्स x इन आइदर a और b to which the condition may be applied. Thus a equals to b, hence there is only one empty set and we denote it by 5. देखिए, अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि एम्प्टी सेट के पहले कौन सा आर्टिकल यूज करना चाहिए, आइदर एस मतलब एन यूज करना चाहिए, एन एम्प्टी सेट ये लिखना सही होगा, ठीक है, कि द एम्प्टी सेट लिखना सही होगा, द एम्प्टी सेट। देखो फिर से समझो, एन एम्प्टी सेट लिखना सही होगा कि द एम्प्टी सेट लिखना सही होगा। ये जरा चैट बॉक्स में बताओ मुझे, अपन लोग को कौन सा आर्टिकल यूज करना चाहिए, बताओ, पहला वाला कि सेकंड वाला। एक छोटा सा मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, जल्दी चैट बॉक्स में आंसर बताओ। तो एन आंसर आ रहा है कि एन एम्प्टी सेट लिखना चाहिए, ठीक है, तो लेट अस चेक इट आउट। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो बात समझने की कोशिश करना। यहाँ पे एक्चुअली में क्या है कि अपन लोग पहले दो अलग अलग एम्प्टी सेट्स लेके चलें, दो अलग अलग, जैसे मान लीजिए एक एम्प्टी सेट ये आ गया, है ना, अभी एक्चुअली हम लोग अलग मान रहे हैं, हो सकता है कि अलग ना भी हो। और एक एग्जांपल मैं ऐसा ले लेता हूँ, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x is greater than 3 but less than 4, x is greater than 3 but less than 4। तो ये मैंने लिया, ये भी एक एम्प्टी सेट आएगा। तो अगर मान लो मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर वाले को 5 1 मान लूँ और नीचे वाले को 5 2 मान लूँ, तो क्या दोनों ये सेम है, क्या लगे, दिमाग में बात आती है। तो इसको बताने के लिए डियर थोड़ी बहुत चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे। बट मैं अभी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देकर आप लोग को समझाना चाहता हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँ, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी जब आपके मैथमेटिक्स में 11th में आपका लास्ट में चैप्टर मैथमेटिकल रीजनिंग, तो वहाँ बड़ा बढ़िया आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो अभी मैं लेकिन थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, P implies Q is true if P is false। अगर आपका P स्टेटमेंट फॉल्स होता है, फिर सुनिएगा, अगर आपका P स्टेटमेंट फॉल्स है तो P implies Q आपका क्या होता है, ट्रू हो जाएगा। P implies Q आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, मैं अगर आपसे एक स्टेटमेंट बोलूं कि ऐसा है कि मान लीजिए मैंने किसी पर्टिकुलर का नाम लिया यश, यश आप मेरे लिए सूरज ले आओ, तो मैं खा के दिखा दूंगा। यश अगर आप मेरे लिए सूरज ले आओ तो मैं खा के दिखा दूंगा। तो मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, तो मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग अपन सही बोल रहे हैं, हम लोग सही बोल रहे हैं, मैं सही बोल रहा हूँ। क्यों, देखो वो सूरज ला ही नहीं पाएंगे, है ना, या भाई मैं गलत कब होता, जब वो मुझे सूरज ला के मतलब ले आ देते और मैं खा के ना दिखाता, लेकिन वो सूरज ला ही नहीं सकते हैं। तो क्योंकि P स्टेटमेंट फॉल्स है तो P इम्प्लाइज Q क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है ना, P इम्प्लाइज Q क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। और कभी भी एक चीज़ और, कभी भी किसी दो सेट को अगर आपको आपस में बराबर दिखाना, जैसे मान लीजिए मुझे A को B के बराबर दिखाना है, A को B के बराबर दिखाना है, तो A के सभी एलिमेंट्स को B में दिखाना होगा। मतलब मुझे ये दिखाना होगा कि A के सभी एलिमेंट किस में है, B में है, A के सभी एलिमेंट किस में, B में, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, मतलब B के भी सभी एलिमेंट A में होने चाहिए। तो इसके लिए अपन लोग ये ये वाला डबल एरो वाला ये साइन लगाते हैं, ठीक है, इसको इफ बोलते हैं। सो आप मैथमेटिकल रीजनिंग डिटेल पढ़ोगे, मतलब A के सभी एलिमेंट B में हो, B के सभी एलिमेंट A में हो, तभी A B के बराबर होता है, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो 5 1 है, ये 5 2 को मुझे बराबर दिखाना है अगर, तो इसके A के सभी एलिमेंट इसमें होंगे, A के सभी एलिमेंट इसमें होने चाहिए, B के सभी एलिमेंट इसमें होने चाहिए। तो मेरा ये कहना कि A के सभी एलिमेंट B में, ये ट्रू हो जाएगा। रीज़न जानो क्या है, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट जिसमें मैंने क्या बताया था, P इम्प्लाइज Q, अगर P फॉल्स है तो P इम्प्लाइज Q ट्रू हो जाता है। तो उसी तरीके से जब मैं बोल रहा हूँ ये दोनों अलग अलग एम्प्टी सेट्स हैं, लेकिन अगर मुझे A बराबर B दिखाना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि A के सभी एलिमेंट B में हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, और B के सभी एलिमेंट A में, ये भी ट्रू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि A आपका एम्प्टी सेट, उसमें तो एलिमेंट्स ही नहीं है, P फॉल्स है, तो मेरा ये कहना है इसके सभी एलिमेंट्स B में, ये ट्रू हो जाएगा। तो ये मैथमेटिकल रीजनिंग से थोड़ा सा लॉजिक लगता है, तो उसके हिसाब से ये जो 5 1 है 5 2 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब कभी भी एम्प्टी सेट्स डिफरेंट नहीं होते, वो एक ही होता है। और कोई चीज़ अगर एक ही होती है, यूनिक होती है,
तो उसके लिए अपन लोग आर्टिकल द यूज़ करते हैं। तो हमेशा अगर आप कभी एम्प्टी सेट बोलोगे तो द एम्प्टी सेट मतलब बोलिएगा। आपको बुक में भी देखिए द एम्प्टी सेट ही लिखा मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसे अपन लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं, ठीक है। उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यशस्वी आपको समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना यहाँ तक? ओके ठीक। अब आइए सेकेंड वाला सिंगलटन सेट। कंसीडर द फॉलोइंग सेट। देखिए यहाँ पे मैंने देखो नाम, फिर देखो नाम, देखो नाम में आ गया सिंगल। सिंगल इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर आपके पास केवल सिंगल एलिमेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या लिखा था, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। तो अपन लोगों ने क्या लिखा, ए सिंगलटन टू। तो ऐसे सेट को, जिस सेट में केवल सिंगल एलिमेंट हो, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, उसको अपन लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट। जैसे फॉर एग्जांपल एक और जैसे मैं ले लूँ, एक अपने से भी अपन लोग बना लेते हैं, ठीक है। एक सेट दे रहे हैं, दूसरा सेट है बी, लिख लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए बी कुछ भी लिख दो। तो यहाँ अपन लोग ने मान लीजिए बी लिखा, ठीक है। और एक सेट बना लेते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स जो है 3 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो अपन लोग को पता है यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे 4 आएगा, ये 4 आएगा। तो ये भी आपने एक ऐसा सेट बना दिया सिंगलटन सेट। तो ऐसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट हो उसको अपन लोग सिंगलटन सेट बोलेंगे, ठीक है। अब द नेक्स्ट सेट दैट इज फाइनाइट सेट। देखो नाम से ही पता चला फाइनाइट सेट, ठीक है। फाइनाइट सेट क्या, अ सेट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट इफ इट इज आइदर वाइड सेट। देखो अगर वाइड सेट है तब भी वो फाइनाइट है, क्योंकि अपन लोग उसको बता पा रहे हैं ना कि उसमें एक भी एलिमेंट नहीं, ठीक है, एक भी एलिमेंट नहीं। और इट्स एलिमेंट्स कैन बी लिस्टेड, काउंटेड, लेबल्ड। काउंटेड मतलब उसको आप काउंटेड करके मतलब बता सकते हो कितना है, लेबल कर सकते हो नेचुरल नंबर से 1 2 3। अच्छा 3 के बाद टर्मिनेट कर गया, इसका मतलब यहाँ पे आपने उसको लेबल कर दिया ना। तो बाय नेचुरल नंबर्स 1 2 3 एंड द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग टर्मिनेट्स एट अ सर्टेन नेचुरल नंबर एन से, ठीक है। तो ऐसा है कि ऐसे सेट को अपन लोग फाइनाइट सेट बोलते हैं जो वाइड हो, या तो वाइड हो या फिर उसके एलिमेंट्स को अपन लोग नेचुरल नंबर से लेबल कर सकें और वो टर्मिनेट कर जाए आफ्टर सर्टेन टाइम, ठीक है। आफ्टर सर्टेन नंबर वो टर्मिनेट कर जाए फॉर सम वैल्यू ऑफ एन, जैसे 1 2 3। जैसे मैंने सेट ऑफ वॉवेल्स लिखा, सेट ऑफ वॉवेल्स लिखा, तो ए ई आई ओ यू ये मैंने लिखा। उसको आप काउंट करके बता सकते हो, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। तो नेचुरल नंबर से आप इसको लेबल कर पा रहे हो और आपने बता दिया 5 एलिमेंट्स है। इस तरह से अगर वाइड सेट होता आप बता देते एक भी एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट है। ये सभी एलिमेंट्स फाइनाइट होते हैं। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज बोलूँ, फाइनाइट सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें काउंटिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, ठीक है। दो सेट हैविंग काउंटिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिनके पास काउंटिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ऐसे सेट को अपन लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट, ठीक है। अच्छा फाइनाइट सेट है तो इसके आप जो एलिमेंट्स के नंबर आप बता सकते हो कितने काउंट करके। तो इसी चीज़ को अपन लोग ने इसको बोला है कार्डिनल नंबर, ठीक है। क्या बोला है डियर, कार्डिनल नंबर, या इसी को डियर अपन लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ सेट, ठीक है। ऑर्डर ऑफ अ सेट, या तो कार्डिनल नंबर बोलते हैं डियर, या तो उसको बोलते हैं डियर ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर या कार्डिनल नंबर क्या होता है, किसी भी सेट में जो कि फाइनाइट होगा उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, उसके कितने एलिमेंट्स उसको काउंट कर लीजिए, उसी नंबर को अपन लोग बोलते हैं उस सेट का ऑर्डर या कार्डिनल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ सेट ऑफ वॉवेल्स है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा। अच्छा इसका नोटेशन होता है या तो एन दिखा दो, या तो आप ऐसे भी करके लिख सकते हो, ऑर्डर ऑफ सेट है। तो यहाँ पे बताओ वॉवेल्स का ऑर्डर क्या होगा सेट ऑफ वॉवेल्स का, तो हम लोग काउंट कर लेंगे 5 एलिमेंट्स है, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप उसको काउंट करके लिख सकते हो। उसको अपन लोग बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट और ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको काउंट कर लीजिए, वो जो नंबर होगा उसी को अपन लोग उसकी कार्डिनलिटी या कार्डिनल नंबर बोलते हैं या फिर ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या इनफाइनाइट सेट, नाम से ही पता चल रहा है, जिनके एलिमेंट, ऐसे सेट जिनके एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। जैसे अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिखा है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। अगर मैं प्लेन पे जाऊं, ये देखिए ये तो यहाँ पे ये ढेर सारे पॉइंट्स होंगे, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, इन सब का जितने भी पॉइंट्स उनका कलेक्शन ले लीजिए। तो क्या आप उनको काउंट कर सकते हो, बताओ यशस्वी, क्या आप इनको काउंट कर सकते हो, क्या आप इसको काउंट कर सकते हो, बताइए चैट में सब लोग आंसर दीजिए। क्या हम लोग ये जो पॉइंट्स हैं, क्या हम लोग इनको काउंट कर सकते हैं? नो सर, वेल डन। चलिए नहीं कर सकते, रीज़न जान लो। आप ज़्यादा दूर मत जाओ, आप लोग देखिए सेट थ्योरी में भी या अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो अगर मैं रियल नंबर्स की बात करूँ, ठीक है, नंबर लाइन में अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूँ, तो नंबर लाइन में अगर मैं आपको इसको रिप्रेजेंट करूँगा तो यहाँ पे देखो आता है 0, जैसे मान लो, ठीक है।
यहाँ अपन लोग के पास आ गया सपोज, या 2 ही नंबर लेते हैं, या यहीं ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 1। ठीक, तो 0 और 1 के बीच में कितने नंबर आ जाएंगे? तो आंसर इन्फिनाइट रियल नंबर आते हैं। आपने पढ़ा होगा रेशनल डेंसिटी थ्योरम, तो उसमें क्या बोलते हैं, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल भी है, तो इसमें क्या अपन लोग पढ़ते हैं कि बिटवीन एनी टू रियल नंबर देयर इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर, यानी दो रियल नंबर के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेशनल और इरेशनल आते हैं। कैसे? देखो यहाँ पे जैसे 0 1 है, तो इसके बीच में क्या आ जाएगा? 0 + 1/2 आएगा, 1/2। फिर इन दोनों के बीच में इसको थोड़ी देर के लिए a मान लो, फिर इनके बीच में डियर क्या आ जाएगा? इनके बीच में आएगा 0 + a/2 आ जाएगा। इस तरह कर करके आप ढेर सारे इन्फिनाइट निकाल सकते हैं। और इरेशनल में क्या करना होता है, अगर a और b के बीच में अगर आपको एक ही रेशनल नंबर चाहिए तो √a भी होता है। तो इस तरह करके आप दिखा सकते हो इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेशनल इरेशनल आ जाएंगे। तो इसी तरीके से इन दोनों पॉइंट के बीच में, यहाँ पे तो इन्फिनाइट, अगर मैं एक लाइन सेगमेंट जोड़ूँ तो यहाँ पे इन्फिनाइट पॉइंट्स आ जाएंगे, बस यही 2 पॉइंट के बीच में। तो पूरे प्लेन में सोचो तो कितने पॉइंट्स होंगे, अपन लोग काउंट नहीं कर सकते, तो एक इन्फिनाइट सेट हो गया। सिमिलरली सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन, जितनी लाइन्स होंगी इन्फिनाइट लाइन्स हो सकती हैं, ठीक है, तो उसको भी अपन लोग काउंट नहीं कर पाएंगे। ये आपका एक इन्फिनाइट सेट हो गया। अच्छा, एक दिया x बिलोंग्स टू रियल नंबर x 0 to 1, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। 0 से 1 के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया इन्फिनाइट सेट, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट सेट। अब देखिए क्या है डिसजॉइंट सेट्स। ऐसे डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है, बड़ा इजी है। देखो डिसजॉइंट सेट क्या होता है, ऐसे सेट जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। डिसजॉइंट मतलब जुड़े ना हो एक दूसरे से, ठीक है। तो क्या हो, 2 सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ दे डू नॉट हैव एनी कॉमन एलिमेंट। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ए आपको दिया है 135 और यहाँ पे दिया है 246। तो इन दोनों में देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये दो कैसे सेट हो गए, ये आपके हो गए डिसजॉइंट सेट्स। अगर कुछ कॉमन होता तो उसे फिर अपन लोग नॉन डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं, नॉन डिसजॉइंट सेट्स है, ठीक है। हालांकि उसका एक नाम और है ओवरलैपिंग सेट्स, वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल तो डिसजॉइंट सेट क्या होता है, जिसमें कोई भी कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो। तो ये आपका ए और बी आपका कैसा हो गया, ये आपका कैसा हो गया डिसजॉइंट सेट। जैसे एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, मैंने मान लीजिए सेट ऑफ वॉवेल्स ले लिया, तो आपके पास आ गया ए ई आई ओ यू, है ना। और एक फिर मैं ले लेता हूँ, मान लो सेट ऑफ, मान लेता हूँ कॉन्सोनेंट्स, मान लो उसको वी डैश बोल देते हैं या V1 बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं ले रहा हूँ सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स में क्या क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, है ना, डी आ जाएगा, और लास्ट में आपके पास आ जाएगा जेड। तो क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है? तो आंसर है कुछ भी कॉमन नहीं, सिंगल एलिमेंट भी कॉमन नहीं है। तो वी और V1 आपके डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मूव टू द नेक्स्ट सेट एंड दैट इज इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। ये बड़े मजेदार। अब ये है तो अलग अलग, लेकिन मैंने इसको एक ही नंबर दिया है, 6 में रखा है। एक बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कौन इक्वल है क्या इक्वल है, तो इसलिए एक ही साथ इसको पढ़ते हैं कंपेयर करके, ताकि दिमाग में रहे। एक्सक्यूज मी। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पे एक सेट आपको दिया है ए 1 2 3 और बी आपको दिया है 2 1 3। क्या दिया है 1 2 3 और आपको दिया है 2 1 3। अच्छा, डी क्या दिया है 1 2 3, ई दिया है ABC। अब बात को समझना। एग्जाम्पल फर्स्ट, सेट ए एंड बी हैव सेम एलिमेंट्स। तो देखो यहाँ पे ए और बी के पास, दोनों के पास सेम एलिमेंट्स है, ठीक है। सच सेट्स आर सेड टू बी इक्वल सेट्स एंड इट इज रिटन एज ए इक्वल्स टू बी। एग्जाम्पल सेकंड, सेट्स डी एंड ई हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट बट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। अगर आप दूसरा वाला एग्जाम्पल देखोगे तो इसमें क्या है, एलिमेंट्स के नंबर सेम है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, ठीक है, लेकिन जो एंट्रीज वो डिफरेंट है। सच सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट्स एंड दीस सेट्स आर रिटन एज ए दिस। तो इसको आप ऐसे भी लिखते हो इक्विवेलेंट के लिए, और ये भी आप सिंबल यूज करते हो। अब देखो मीनिंग समझो ये क्या है, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, अगर दो सेट में उनके ऑर्डर सेम है, ऑर्डर बोले तो उसकी कार्डिनलिटी सेम है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो उन सेट्स को अपन लोग इक्विवेलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है, डी वाले को देखो और ई वाले को देखो, तो यहाँ पे इनका ऑर्डर सेम है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। इसका ऑर्डर डी का कितना है 3, और ई का भी ऑर्डर कितना है 3, मतलब दोनों में 3 एलिमेंट्स है। इसीलिए आपका जो डी और ई है, इसको अपन लोग बोलेंगे दीज आर इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है, ये इक्विवेलेंट है, ठीक है। लेकिन ये जो ऊपर देख रहे हो ए और बी इक्विवेलेंट तो है, लेकिन साथ ही साथ इक्वल भी है। रीजन जान लो क्यों है इक्वल, क्योंकि इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या है, ऑर्डर भी सेम हो, साथ ही साथ मेंबर भी सेम। फिर से देखो, अगर इक्विवेलेंट है तो इक्विवेलेंट सेट्स में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर से मतलब होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो उसको अपन लोग बोलेंगे वो इक्विवेलेंट है, ठीक है। वहाँ पे एलिमेंट सेम होने से मतलब नहीं है, लेकिन ऑर्डर भी सेम हो और मेंबर भी सेम हो, तो ऐसे सेट को अपन लोग इक्वल सेट्स बोलते हैं।
अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो डी और ई देखो आपस में इक्विवेलेंट है लेकिन इक्वल नहीं, इक्वल नहीं है। लेकिन ए और बी अगर आपस में देखोगे तो इक्वल भी हो गए, इक्वल हो गए। क्यों? क्योंकि देखो इनका ऑर्डर भी सेम है, ऑर्डर भी सेम है, और साथ ही साथ आप देखोगे दोनों सेट के एलिमेंट्स भी सेम है, तो इसलिए ये इक्वल सेट हो गए। अब ये क्या लिखा, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट्स इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मैंने आपको बताया इक्विवेलेंट सेट्स में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, बट दे आर सेट टू बी इक्वल इफ दे नॉट ओनली द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बट एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम। तो अगर एलिमेंट्स भी सेम हो जाते हैं, एलिमेंट्स भी सेम हो जाते हैं, तो उसको अपन लोग फिर क्या बोलेंगे, इक्वल सेट्स बोलेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं एक स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए कौन आंसर देता है इसका। देखिए कि सभी इक्वल वाले सेट्स, सभी इक्वल सेट्स मतलब ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, क्या ये बात सही है? या ये स्टेटमेंट सही है कि ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल सेट्स? जल्दी चैट में बताओ, फर्स्ट वाला सही है कि सेकेंड वाला सही? फिर सुन लीजिए, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, ये सही है स्टेटमेंट, कि ये स्टेटमेंट सही है, ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल? जल्दी से बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही, चैट में लिख के बताइए, जल्दी बताइए सब लोग कि सारे इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट ये सही है, कि सभी इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल होते हैं ये सही है? जल्दी चैट बॉक्स में बताओ। हाँ, तो देखिए इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। हाँ, ये लिखना, ये जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल, ये गलत है। अभी आपको फरी एग्जांपल मिल चुका है। देखो डी और ई आपस में इक्विवेलेंट हुआ लेकिन इक्वल नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो मे बी और मे नॉट बी, इट मे बी और मे नॉट बी। लेकिन जो इक्वल सेट्स हैं, क्योंकि उसकी डेफिनेशन ही है कि ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, वो तो उसके डेफिनेशन में ही आ गया है। तो इसीलिए अपन लोग बोल सकते हैं कि ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। ये 100% सही, ठीक है, ये बिल्कुल सही। ठीक, तो आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया। ठीक, क्वेश्चन भी अपन लोग ने कर लिए हैं। ठीक, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछता है जो मैंने रोस्टर और सेट बिल्डर के कराए हैं, प्लस इस पे जो इसके भी अभी ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उसको अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, इस पे रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन पहले आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट क्या होते हैं ना, डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, है ना। तो ये जितने भी सेट्स मैंने आपको बताया, फाइनाइट, इनफाइनाइट, सिंगलटन, एम्प्टी, ठीक, तो एम्प्टी हमेशा एक ही होगा, सिंगल सेट होगा, इसलिए आर्टिकल दा यूज़ करते हैं, सब छोटी छोटी थ्योरेटिकल चीज़ें थी। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग क्या करेंगे, इसी के रिगार्डिंग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। और इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट होता है, ठीक है, तो आप हमसे किसी भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हमारे साथ जुड़ के उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। सो मच, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, बाय बाय।